मैं एक बार फिर से जनता के बीच में ही जाती हूँ। कौन बोलना चाह रहा है? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। जो कर न सका कोई, जो कर न सका कोई, मोदी ने कराया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। जो कर न सका कोई, मोदी ने कराया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। मंदिर की बाधा को जड़ से ही मिटाया है। मंदिर की बाधा को जड़ से ही मिटाया है। और 56 इंची सीना दुनिया को दिखाया है। और अभी हाल में जो हुआ था घटना कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, और भाजपा ने लूट लिया, विपक्ष में पड़े गई फूट हरी नाम, विपक्ष में पड़े गई फूट। और लाइन कि मिला निमंत्रण आपको, मिला निमंत्रण आपको, आप दियो ठुकराए, और काम बिगाड़ो आपनो, जग में होते हंसाए, हरि नाम जग में होते हंसाए। सियावर रामचंद्र की जय। क्या कहना चाह रहे थे आप? जी मैडम, जो ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ आडंबर है और उसके बाद इन पे विश्वास करने लायक नहीं, उनके मैं बता दूं कि जो पूजा पाठ की शक्ति है उसी के बल पे हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेद पुराण लिख दिया, और उस पे आज जापान रिसर्च कर रहा है, अमेरिका रिसर्च कर रहा है। जो हमारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, तमाम साइंटिफिक चीज लिखी गई, जो पेट में बच्चा आता है उसके विषय में आज से कई हजार 10,000 साल वर्ष पहले लिख दिया गया। वो पूजा पाठ की ही शक्ति हुआ करती थी, जिसके बल पे इतने बड़े बड़े वेद पुराण लिखे गए, और उन्हीं वेद पुराणों पे फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं? आम जनता क्या सोचती है? मैडम, वो ये समझ चुके हैं कि हमको वोट तो मिलना है नहीं राम के नाम पे। अब जो बचा कुचा है और जो इस तरह के जो शिक्षित नहीं, तो ये बचा कुचा कौन है कि क्या कहना चाह रहे आप? जिनके शिक्षा का होता है, जो शिक्षित नहीं है सही मायने, उनको नहीं पता है कि पूजा की शक्ति क्या है, ज्ञान की शक्ति क्या है। ठीक है, क्या ये जो पहले तो इंडिया अलायंस में फूट की बात कर लेती हूँ। श्रवण जी, इंडिया अलायंस में फूट पड़ी, ये तो आप मानते हैं? आपके सहयोगी जो हुआ करते थे अब वो आपके साथी नहीं रहे, ये तो बात आप मानते हैं? जिसके साथ जनता खड़ी है मीनाक्षी जी, उसको कोई डर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को डर है। और जो लोग कहते हैं ना 400 पार, नेपाल भूटान भी चले जाएं, अयोध्या में खड़ा हूं, भगवान राम की सौगंध खाते कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार आ जाती है तो उनको पाकिस्तान अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश की जनता अब 400 पार, किसको जाना पड़ेगा? जनता पार्टी किसको पाकिस्तान अफगानिस्तान जाना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी किसको जाना पड़ेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान को चुनाव लड़ने, देश के प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तब 400 पार होगा। देश की जनता खड़ी है, देश की जनता जान रही है। लोकप्रियता जनता के जनमत के द्वारा होती है। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का आधार है। गजब विडंबना है। मतलब विरोध भी भगवान राम का कसम खा के कर रहे हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात भगवान राम का ही विरोध भगवान राम का ही नाम लेके कर रहे हैं। यही 400 पार की मीनाक्षी जी बात कर रहा हूं मैं। 400 पार भारतीय वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 400 पार इस बार नहीं होने वाला। अगर 400 पार चाहिए तो अफगानिस्तान को परवाह करनी चाहिए। जो 400 सीटें बारी बारी से टर्न ले ले। जो 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस पार्टी, वो हमको कह रही है कि हम 400 पार नहीं जाएंगे। मैं वही हूं राष्ट्रीय लोकदल से जो राम प्रतिष्ठा के दौरान यहां पे अयोध्या की धरती पे डिबेट में आता था, और अकेला मैं था अपनी पार्टी से जो हिम्मत करता था। राष्ट्रीय लोकदल हिम्मत करती थी कि अयोध्या में आके बात करती थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये सब पूछिए कहां भाग गए थे? बिल्कुल भाग गए थे समाजवादी पार्टी वाले, कहां भाग गए समाजवादी पार्टी वाले? अगर हिम्मत है आओ अयोध्या की धरती पे और सामना करो इस जनता का जिसके मन में भगवान राम बसते हैं। यहाँ पे खाली अयोध्या की जनता नहीं बैठी है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई बहराइच से आया है, कोई कन्याकुमारी से आया है। ये सबके मन में भगवान राम बिल्कुल यही मीनाक्षी जी, भगवान राम का प्रेम है, भगवान राम के प्रति यही प्रेम है। कारण सनातन था या फिर आपको लग गया कि बीजेपी का साथ देने में भलाई है, सीट की जीत भी पक्की होगी? देखिए, मैंने मीनाक्षी जी बिल्कुल क्लियर कहा, सेकुलरिज्म को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को गाली दो।
सेक्युलरिज्म आप तब नहीं सेक्युलर होंगे कि आप हिंदू को गाली नहीं देंगे तो आप सेक्युलर नहीं होंगे। जब स्टालिन के लड़के ने बयान दिया था, उदयनिधि स्टालिन ने, तो राष्ट्रीय लोकदल अकेली ऐसी पार्टी जिसने विरोध किया था इंडिया गठबंधन में रहते हुए। नहीं तो आप अपने साथियों को क्यों नहीं समझा पाए? अखिलेश यादव नहीं समझा पाए इसीलिए तो छोड़ दिया, या राहुल गांधी को क्यों नहीं समझा पाए? नहीं समझा पाए इसीलिए तो हमने छोड़ दिया। हमने तो बहुत कोशिश की थी समझाने की कि जिस लोकतंत्र के उत्सव में आप जा रहे हो, उसी लोकतंत्र को लुटने की आप बात करते हो। जिस ईवीएम से आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, उसी में बेईमानी की आप बात करते हो, तो फिर किस मुंह से जा रहे हो? करो ना बहिष्कार, हिम्मत है तो चुनाव का। अच्छा जगत गुरुजी, मैं आ रही हूँ, मैं बीजेपी का भी इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन जगत गुरुजी एक बात समझाएं कि ऐसा नहीं है कि वो राम के नाम का अपमान करते हैं। मैं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की बात कर रही हूँ। कोई राम के नाम का अपमान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी राम मंदिर से दूरी क्यों बना लेते हैं? देखिए, दरअसल में ये शुरू से इनकी जो पॉलिटिक्स रही, ये तुष्टीकरण की रही है, और अब आप देख रहे हैं कि देश जो है जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण को तिलांजलि दे चुका है। अब इनके भ्रामकवादी नहीं चलेंगे, क्योंकि बीजेपी में ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है तो देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, और आर्टिकल 370, 35A हटाया, तमाम अनगिनत ऐसे कार्य हुए हैं। इसलिए जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और इंडिया गठबंधन, देखिए हमसे कुछ दिन पहले नीतीश मिले थे, उन्होंने कहा गुरुजी क्या करें, ये इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। हमने कहा त्याग दो, उन्होंने लात मार दिया। तो आज जरूरत है कि जो अच्छे लोग हैं, वो देश विरोधी विचारधारा की पॉलिटिक्स करने वाले जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनको त्यागे। जनता त्याग चुकी है और अच्छे लोगों को भी त्यागने की जरूरत है। ठीक है।